बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका डेरिवेशन अपन देखने वाले हैं आज, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन को दो तरह से डिफाइन अपन डेराइव कर सकते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है कैलकुलेटिव मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, तुमको बहुत आगे जाके भी काम आने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तुम्हारे लिए नया है बच्चों ये, तुमने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा, है ना। तो ये है क्या, बेसिकली इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। बच्चों v क्या होगा, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी दो होती है, एक तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होती है, एक तो फाइनल वेलोसिटी होती है। तो ये वाला v किसके लिए होगा, गेस करो। इट विल बी फाइनल वेलोसिटी। बच्चों u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। a स्टैंड्स फॉर acceleration and t stands for time। बच्चों s stands for displacement, u again initial velocity, t time, a acceleration, t time, v final velocity, u initial velocity, a acceleration, s displacement। तो बच्चों ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन, ये है दूसरा, ये है तीसरा। तुमको अगर रट्टा मारना है, ये रट्टा नहीं मारना है, इसको डिराइव करना है अपने को। अच्छा, इन इक्वेशन की खास बात क्या है, इनमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें मास नहीं है। तो अगर 5 किलो का ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी इक्वेशन वैलिड है, 25 किलो का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए भी इक्वेशन वैलिड है। बच्चों हर एक इक्वेशन को एक स्पेशल नाम देता है। पहला और लास्ट वाला टर्म देखो इक्वेशन का, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम टाइम बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को बोलेंगे, दिस इक्वेशन गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। दिस इक्वेशन गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, क्योंकि s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, d डिस्टेंस के लिए, s डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। v स्टैंड्स फॉर velocity, s stands for displacement. So this is an equation for, this gives us a relationship between displacement and velocity। ओके बेटा, इक्वेशन है तुम्हारे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भैया ये आया कहां से, इसको समझे कैसे? तो इसका एक डेरिवेशन है बच्चों, जो एग्जाम में अक्सर टीचर पूछते हैं। क्या भैया डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या होता है, मतलब ये आया कहां से? तुम लोग ने अब तक देखा नहीं होगा ना, 8th स्टैंडर्ड में कभी डेरिवेशन तुम लोग को होंगे नहीं, है ना। डेरिवेशन वर्ड तुम लोग पहली बार सुन रहे होंगे, है ना, पहली बार सुन रहे होंगे। तो डेरिवेशन मतलब क्या, ये आया कहां से। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आता कहां से भैया, ये बनाता कौन है ये सब? तो ये इक्वेशन है। ये थोड़ा बहुत साइंस यूज करने से आता है, थोड़ा बहुत लॉजिक यूज करने से आता है, बराबर के नहीं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों ये आया कहां से, ठीक है। once again I'm revising, v is velocity, u is initial velocity। ये जो v है फाइनल वेलोसिटी है, गाड़ी सब जो स्टार्टिंग में रुकी हुई थी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर वो 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी तो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकंड, फिर रुक गई, मतलब if एक्सेलरेशन t टाइम s डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब सेम है। स्टार्ट कर चुका हूँ डिराइविंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अपने जो इक्वेशन थे 3, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो तीनों भी इक्वेशन को अपने को डिराइव करना है और उसके लिए हमको ग्राफ चाहिए होगा। So let us try to understand the graph।
बच्चों तुम्हारे जो एक्स एक्सिस है वो टाइम का ग्राफ है, जैसे अपन हमेशा लेते हैं, और तुम्हारा जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी का है। बच्चों समझो कोई गाड़ी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है कुछ, तो स्टार्टिंग में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है वो 10 मीटर पर सेकंड, है ना। वेलोसिटी ना बच्चों, ये वाला एक्सिस वेलोसिटी का है ना, वाई एक्सिस। तो समझो गाड़ी इधर है स्टार्टिंग में, फिर गाड़ी क्या करेगी, चलेगी ना गाड़ी, तो गाड़ी की रुकती थोड़ी ना है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी समझो समझो 0 है, ये 5 है, ये 10 है। तो स्टार्टिंग में समझो गाड़ी इधर है, स्टार्टिंग में गाड़ी अपन ऐसे कंसिडर करें गाड़ी इधर है, तो बाद में क्या होगा, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, दौड़ेगी, भागेगी, गाड़ी भाग रही है, ठीक है, गाड़ी भाग रही है, छम छम छम। छाता नहीं लिया गाड़ी ने, क्योंकि गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी छत है। क्या भैया क्या फालतू जोक मारते हो, अच्छा ठीक है चलो। तो गाड़ी इधर है, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन इज, दिस इज पॉइंट ओ, ओरिजिन, इसको हम डी ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, अब जो मैं बताऊंगा ध्यान से समझना एकदम। बच्चों गाड़ी जब इधर आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैसे मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पर थी तो वेलोसिटी मालूम पड़ गया वाई एक्सिस पे। गाड़ी जब यहाँ पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, गाड़ी जब यहाँ पर आएगी, गाड़ी इधर थी, गाड़ी फिर चल चल के इधर आ गई, तो इसकी वेलोसिटी कैसे मालूम पड़ेगी बच्चों, अपन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ, आई टेल यू बच्चा। तो बच्चों होगा क्या, अपन ऐसा कर देगा एक्स्ट्रापोलेट, है ना। तो इस पॉइंट पे तुमको टाइम पता चल जाएगा, एक्स एक्सिस पे टाइम कितना हुआ, और इस पॉइंट पे लेट्स से पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट पे तुमको टाइम पता चल जाएगा, है ना, 0 5 10 15 20 कुछ टाइम होगा ना, और उस टाइम पे तुमको वेलोसिटी भी पता चल जाएगी। इधर तक क्लियर है बेटा सब लोगों को, इधर तक क्लियर है बेटा सब लोगों को। तो इस पॉइंट पे तुमको टाइम, वेलोसिटी भी मालूम पड़ जाएगा और टाइम भी मालूम पड़ जाएगा। सबको क्लियर है बेटा इधर तक। तो बच्चों तुमको इस पॉइंट पे गाड़ी इधर थी, ड्र 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 ड्र, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम कितना होगा वो अपने को पता चल सकता है ना। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी ड्रॉ कर दूंगा एक लाइन, और यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे ए, ये सब तो अपन को लिखना नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे ई, है ना। मैं नामकरण कर रहा हूँ इसका प्रॉपर तरीके से, क्यों कर रहा हूँ मैं, रीजन बताऊंगा तुम लोगों को। यहाँ पर हम सी करते हैं। अब बच्चों समझने की कोशिश करना एकदम अच्छी तरह से, हाँ? बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, गाड़ी जब इधर थी, इधर से इधर आई, बराबर, 0 से इधर आई, तो ये बच्चों मैंने बताया ना तुम लोग को, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी इतनी, बराबर कि नहीं बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, स्टार्टिंग में इतनी वेलोसिटी होगी गाड़ी की, बराबर बेटा, इतना बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, वी। तो गाड़ी इधर से लेके लास्ट में किधर पहुंची, गाड़ी इधर पहुंची, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ओसी हो जाएगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी ओसी हो जाएगी ना, बराबर कि नहीं, ये पूरा का पूरा फाइनल, क्योंकि गाड़ी इधर से फाइनली इधर पहुंचेगी ना, तो इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, इधर वेलोसिटी यू हो जाएगी। ऐसा एक्चुअली लिखना गलत हो जाएगा, पर तुम समझने के लिए समझ जाओ, यहाँ पर यू होगा और ये पूरा वी हो जाएगा, इधर तक वी हो जाएगी वेलोसिटी, बराबर बेटा, इधर तक क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब आगे समझते हैं भैया, टाइम क्या हो जाएगा,
टाइम क्या हो जाएगा? ये ओ ई हो जाएगा, टाइम ओ ई हो जाएगा ना टाइम। टाइम विल बी ओ ई। बराबर। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, हमको पहला इक्वेशन डिराइव करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ये अपने को डिराइव करना है बच्चों। समझना, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो अपन यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं जो अपने को पता है? अब तक अपने को अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने ऐसी कौन सी चीज पढ़ी है जहां पर ये सब आ जाएंगे, जहां पर v भी आ जाएगा, u भी आ जाएगा, t भी आ जाएगा? ऐसा कौन सा इक्वेशन है बच्चों जहां पर v भी आ जाएगा, u भी आ जाएगा, t भी आ जाएगा? ऐसा कौन सा इक्वेशन है अब तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें से? ऐसा कौन सा इक्वेशन है? ऐसा कौन सा इक्वेशन है बच्चों अब तक जहां पर तुम्हारे पास v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, t भी आ रहा है? एक्सीलेंट किया, एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट किया, टू गुड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई है अपने पास? ओसी आ चुकी है। इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी अपनी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? ओडी हो जाएगी ना। इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख के रखा है यहाँ पर ओडी, और टाइम टी है। समझ गए बच्चों इधर तक? हाँ, टाइम टी मैंने लिखा है खाली, ओ ई भी लिख सकते हो तुम लोग। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओसी तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है, ओडी तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, एंड टाइम तुम्हारा टी है। Therefore acceleration will be equal to OC minus OD। क्या होगा? OC में से OD निकाल दोगे तो क्या बचेगा? ये पूरा OC है, उसमें से अगर मैं OD निकाल दूं तो क्या बचेगा? अगर ये पूरे OC में से, ये OC है पूरा, ये बीच में D है, अगर मैं OC में से OD माइनस कर दूं, अगर मैं OC में से OD माइनस कर दूं क्या बचेगा? CD बचेगा बच्चों। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू CD अपॉन T। ओके, देयरफॉर CD विल बी इक्वल टू AT, है ना? CD विल बी इक्वल टू A इंटू T ना। समझा बेटा इधर तक? समझा बेटा इधर तक? CD विल बी इक्वल टू AT, इधर तक समझा? इधर तक समझ गया बेटा? ओके बच्चों, वेरी नाइस। इसको देखो OC को, ओके, व्हाट इज OC? तुम्हारी बुक में अलग तरीके से दिया, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। व्हाट इज OC? OC इज इक्वल टू OD प्लस CD। रीजन क्या आएगा? बिटवीननेस O डैश D डैश C। मैंने पढ़ाया ना तुम लोगों को बिटवीननेस। D इज बिटवीन OC, तो OC विल बी इक्वल टू OD प्लस DC या CD। बच्चों OC क्या है तुम्हारा? OC, व्हाट इज OC? V है, OC इज V। OD क्या है भैया? OD तो गाड़ी होती है। OD क्या है? U है, इनिशियल वेलोसिटी है। और इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिला है अपने को? CD फ्रॉम 1। समझ गए बच्चों? हो गया पहला इक्वेशन डिराइव, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के तुम लोग को आएगा नहीं। नहीं, सीधा फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बीई लिया है, फिर उन्होंने क्या बोला? बी इज इक्वल टू दिस ओनली, तो ये सब कचरा किया है। अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐसा। समझ गया बेटा? है ना? डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम लोग लिख सकते हो ऐसा। अब हम डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये हम डिराइव करेंगे बच्चों, ओके, ये हम डिराइव करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलो कोशिश करते हैं समझने की। बच्चों ये पूरे ये वाले पूरे फिगर को देखो, डी ओ ई बी। बच्चों ये डी ओ ई बी किससे बना हुआ है? ऐसे देखो, किससे बना हुआ है ये जो डी ओ ए बी है वो किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है भैया? इंक से बना हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना बच्चों? ये डी ओ ई बी बना हुआ है एक ट्रायंगल से, ये वाला, और नीचे क्या है बच्चों? रेक्टेंगल से। सो अगर इन दोनों का एरिया को मिला दिया जाए तो तुमको ये मिलेगा, डी ओ ए बी मिलेगा, डी ओ ई बी, ये पूरा। ये बात मानते हो बच्चों मेरी कि नहीं मानते हो? और बच्चों एक चीज याद रखना, कभी भी तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी के भी अंडर, लाइक फॉर एग्जांपल एक टाइम टी पे किसी बॉडी ने एक्सेलरेशन, कोई बॉडी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, उसने डिस्टेंस एस कवर किया, तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना? किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एरिया ऑफ डी ओ ई बी। बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय डी ओ ई बी, इस पूरे एरिया। लेकिन अपने को पता है ये किससे किससे बना हुआ है? ये पूरा डी ओ ई बी बना हुआ है किससे किससे? दो फिगर से बना हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है? डी ओ ई है, प्लस, तो ये तो हो गया, इससे भी बना हुआ है, ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? ट्राइंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डिविलियर्स, बराबर। बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पता है ये बात कि नहीं पता? ये तुमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। बच्चों बताओ, रेक्टेंगल को ऑब्जर्व करो, रेक्टेंगल को ऑब्जर्व करो, उसका लेंथ कितना है बच्चों? ये रेक्टेंगल को ऑब्जर्व करो, उसका लेंथ कितना है? ओ ई है लेंथ। बच्चों ओ ई लेंथ है कि नहीं? चैट बॉक्स में बताओ हाँ या ना, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? ओ ई लेंथ है या नहीं? ओ ई लेंथ है कि नहीं? ओ ई लेंथ है और तुम्हारा ब्रेथ है ओडी। ओके बच्चों, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों बेस क्या होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा ट्रायंगल है, तो बेस तुम्हारा हो जाएगा एडी, जो नीचे होता है यूजुअली। बेस कोई भी हो सकता है बट अभी तो ये ले तुम्हारी। ओके, मेरे को किसी की भी आवाज सुनने नहीं दे रही, जो भी डाउट है बेटा चैट बॉक्स में लिखो। ओके, बिकॉज मैंने माइक यूज किया तुमको अच्छी तरह से सुनाई दे, इसके लिए तुम्हारे लिए मैंने माइक यूज किया कि तुमको और अच्छी तरह से सुनाई दे। बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस तुम्हारा एडी है, और तुम्हारा हाइट क्या हो जाएगा बच्चों? हाइट, एक्सीलेंट निष्का, वेरी गुड। हाइट तुम्हारा हो जाएगा ए बी। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, अब वैल्यूज पुट करते हैं। ओ ई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ओ ई टी हो जाएगा, ओ ई तुम्हारा टी हो जाएगा ना, ओ ई तुम्हारा टी हो जाएगा।
ओडी क्या हो जाएगा, ओडी ओडी इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगा। ये तो ऐसे है बच्चों, ये ऐसे, इसको भूलना मत। therefore s will be equal बच्चों प्लस हाफ इंटू ए इंटू डी, सॉरी बेस इंटू हाइट। एडी क्या है बच्चों, एडी एडी क्या है, अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो अगर ये टाइम है तो व्हाट कैन वी से, एडी विल बी इक्वल टू ओई, दैट विल बी इक्वल टू टाइम टी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर एडी तुमको पता करना, तुमको ओई पता है, ओई तुम्हारा टी है, तो एडी भी तुम्हारा टी होगा, अपोजिट साइड्स है ना। अगर ये टी है तो ये भी टी होगा। और ए बी क्या होगा बच्चों, ए बी व्हाट विल बी, ए बी ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी क्या हो जाएगा, बोलो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों। ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी किससे इक्वल हो जाएगा, हाइट है बराबर है, लेकिन ए बी किससे इक्वल हो जाएगा, एक रेक्टेंगल की तरह ये ना पूरा, ये तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। ओके, दिस ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। और सी डी का वैल्यू क्या निकाला था मैंने पहले डेरिवेशन में बच्चों, सी डी का वैल्यू अपने क्या निकाला था पहले डेरिवेशन में, पहले डेरिवेशन में सी डी का वैल्यू अपने क्या निकाला था, याद करो कमेंट सेक्शन में बताओ। सी डी का वैल्यू अपने पहले डेरिवेशन में क्या निकाला था, पहले डेरिवेशन में अपने सी डी का वैल्यू क्या निकाला था, यस बच्चों 80 80, तो तुम्हारा ए बी का वैल्यू हो जाएगा 80। सबको समझ में आ गया बेटा इधर तक, सबको समझ में आ गया बेटा इधर तक। विल बी इक्वल टू यू इंटू टी यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी टी स्क्वायर, टी इंटू टी टी स्क्वायर होता है ना, और ए बचा था इधर, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। यू इंटू टी इज यू टी, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, टी इंटू टी इज टी स्क्वायर, और ए तो बचा था ना, तो मिल गया ना अपने को, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मिल गया ना बच्चों। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एग्जाम में पूछेंगे, राइट डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, तो तुमको ये लिखना है। वेलोसिटी टाइम बोलेंगे तो पहला इक्वेशन लिखना है।